नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। पहलगांव में दहशतगर्दों ने नापाक पाक ने एक आतंकी हमला किया। हमारे हिंदू भाइयों को धर्म के आधार पर चिन्हित करके मार डाला, गोली से उड़ा दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सख्त कड़े निर्णय लिए और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर डाली पाकिस्तान के ऊपर, जिसके चलते जो सार्क वीजा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो सिंधु जल संधि है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी भारत के अंदर है उनको कहा गया है कि निकल जाओ। उसमें से 24 घंटे तो कल खत्म हो गए, 24 घंटे आज के बाकी। 48 आवर्स का समय दिया था कि गेट आउट ऑफ आवर कंट्री, चले जाओ पाकिस्तान वापस। अब जब से ये डिप्लोमेटिक निर्णय लिए हैं, फैसले आए हैं, तब से पूरे मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर एक नाम बड़ी पुरजोर आवाज से गूंज रहा है और वो है सीमा भाभी का। सीमा भाभी जो पाकिस्तानी है, उनका नाम सीमा हैदर है और नोएडा में रबुपुरा में जो सचिन रहते हैं उससे उसने शादी करी है। सीमा हैदर मई 2023 में भारतवर्ष के अंदर सचिन के साथ अवैध तरीके से घुस करके आई थी। तो अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो वो भारत के अंदर इंट्रूडर है, घुसपैठिया है। उसने सनातन धर्म अपनाया। अब वो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ लगा करके रहती है। बड़े लंबे समय से ऑब्वियसली यहां पर है और पिछले महीने ही उसने एक बेटी को जन्म दिया है, यानी कि सचिन की बेटी को जन्म दिया है। उसके ऑलरेडी 4 बच्चे भी हैं। जो पहला वाला पति था हैदर, उससे उनको भी वो यहां पर लेकर के आई है। अब लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? क्या ये जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हुए हैं उसके कारण 48 घंटे के अंदर सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा, जिसके 24 घंटे ऑलरेडी समाप्त हो गए हैं। बस आज का पूरा दिन 24 घंटे बाकी है। तो यदि आप मेरी इंडिविजुअल राय मांगेंगे उसको मैं जरूर दूंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले सीमा हैदर के जो वकील हैं मिस्टर एपी सिंह, उन्होंने क्या बोला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूं। एपी सिंह लगातार सीमा हैदर का केस लड़ते रहे हैं जब से वो भारत में आई, जब से उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर हुई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कोर्ट में वो गई थी, तब से एपी सिंह सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं। उनको वो अपना पिता भी मानती है, सीमा एपी सिंह को, और ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस समय भी अब सीमा हैदर के तरफ से उनके पक्ष में जो पॉइंट ऑफ व्यू है सीमा हैदर का, उसको एपी सिंह ने ही जनता के सामने रखा है। अच्छा, एपी सिंह ने यह बोला है कि देखिए इस समय सीमा हैदर हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कह रहे हैं कि सीमा की तबीयत खराब है और जो हुआ है पहलगांव के अंदर कश्मीर में, उसका बड़ा बुरा असर उस पर पड़ा है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। खैर, कड़ी निंदा तो सभी करते हैं, एक्शन भी उस पर होने आरंभ हो गए हैं एपी सिंह जी। और वो कह रहे हैं कि जो सार्क वीजा कैंसिल किया है, उस पर जो एक्शन किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने पिछले महीने ही सचिन की बेटी को जन्म दिया है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत में घुसी तो वो ऑलरेडी सनातन धर्म को अपना चुकी थी। सनातन धर्म के तरीके से उसने सचिन से शादी करी, नेपाल में भी करी, फिर भारतवर्ष में आकर के पूरे रीति रिवाज से उसने शादी करी है। उसके जितने भी दस्तावेज हैं, पेपर्स हैं, वो एटीएस और गृह मंत्रालय के अंदर वो कहते हैं कि जमा हो रखे हैं, सारे पेपर्स वहां पर हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि सीमा हैदर की जो याचिका है वो महामहिम यानी राष्ट्रपति जी के पास है, वहां पर लंबित है, उस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अदालत ने जो भी निर्देश सीमा हैदर को दिए थे उनका लगातार सीमा पालन कर रही है और उसी के तहत वो अपनी ससुराल रबुपुरा में रह रही है, वहां से वो कहीं नहीं जा रही है। और ऑब्वियसली हम उसको मीडिया, सोशल मीडिया पर तो देखते ही रहते हैं। तो ये तो हो गया मिस्टर एपी सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू, बयान जो वो कह रहे हैं। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भाई ये यलगार है, ये वॉर है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जो आज से पहले थी नहीं। मई 2023 में जब सीमा हैदर आई थी तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तब इस तरीके के डिप्लोमेटिक डिसीजन देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिए थे। नापाक पाक ने
आसिम मुनीर जो हेड है वहां की आर्मी का, उसने दहशतगर्द पहलगाम कश्मीर में नहीं भेजे थे, अपने फौजी नहीं भेजे थे, उनसे हिंदुओं के ऊपर कायराना हमला उनको चिन्हित करके नहीं किया था। जो बेचारे सैलानी, जो टूरिस्ट थे, जो निहत्थे थे, उनको नहीं मरवाया था। 26 लोग मारे गए, उसमें 2 विदेशी भी हैं, यह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अब स्थिति पलट गई है और अब प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात स्पष्ट करी कल कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और उनके हैंडलर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बोला आतंकवाद को मट्टी में मिलाया जाएगा, उनको ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। तो उसके तहत यह फैसला हुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग यहां रह रहे हैं वो 48 घंटे में देश छोड़ दो। अब भाई उनमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर तो लीगल तरीके से भी नहीं आई है, सार्क वीजा पर वो नहीं आई है, अटारी जो बॉर्डर है वहां से वो यहां पर नहीं आई, वो तो इंट्रूडर है, तो उसने वहां पर भी रूल तोड़ा है। तो कायदे से सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। इफ यू आस्क मी एज एन इंडिविजुअल एंड अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देन व्हाई शुड शी स्टे हियर। मतलब इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज, लीगल चीज दूसरी। तो उसके आधार पर यदि देखा जाए तो डेफिनेटली आज के आज सीमा हैदर को भारत छोड़ देना चाहिए, यहां से उसको चले जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है, यह सरकारी आदेश है, देश के प्रधानमंत्री जी का आदेश है और यह एक पॉलिसी डिसीजन है। यह सीसीएस की बैठक हुई और उसमें निर्णय हुए और यह पैन इंडिया बेसिस पर इंप्लीमेंट डिसीजंस हो रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कल से ही भारत को छोड़ना आरंभ कर दिया। अटारी बॉर्डर पर बहुत लोग थे, जो लोग वाघा बॉर्डर से भारत में घुसे थे वो वहां से वापस जा रहे हैं, जो सार्क वीजा पर है वो भी वापस जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि इनको 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का समय दिया, 48 घंटे का समय दिया है, विच इज मोर देन इनफ टू गो बैक टू देयर कंट्री, टू पाकिस्तान। तो कायदे से तो इसके तहत सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर को अपने 4 बच्चों को लेकर के इस देश से जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि जो 5वां बच्चा है, जो सचिन से पैदा हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, लेकिन कायदे से उसको जाना पड़ेगा यहां से, जो कायदा कहता है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से। बाकी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जब तक वो बीमार है शायद उसको उस पर कंसेशन मिल सकता है कि भाई शी इज अनेबल टू गो, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू वट एवर ट्रैवल, तो उसके हिसाब से शायद कुछ कंसेशन मिल सकता है। लेकिन यदि आप उससे पूछेंगे तो मुझे अभी तक जो लीगल और कानूनी स्थिति दिखाई दे रही है वो यही कि सीमा हैदर को जाना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले ऐसी स्थिति पाकिस्तान के साथ थी नहीं। भाई 1960 की जो हमारी सिंधु जल संधि है वो भी तो कंटिन्यू कर रही थी, है ना, जिसको पंडित नेहरू ने किया था। उन्होंने तो ये मूल मंत्र अपना रखा था कि तुम आओ, हमारे ऊपर आतंकी हमले करो, हमारे लोगों का रक्त बहाओ, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। लाइफ लाइन है सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए, है ना। जैसे मैं लगातार बताती जा रही हूं कि हमारी 3 नदियों का पानी वहां पर जाता है और अब इनकी हालत खस्ता हो गई है कि पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सिविल वॉर हो जाएगी, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो डिसीजन भी तो नहीं हुआ था, अब हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार का कायराना हमला हरकत पाकिस्तान ने और आतंकियों ने हमारे ऊपर करी है, हमारे लोगों के ऊपर करी है, भाई उसके लिए तो वी आर टुगेदर। एंड जो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश ने निर्णय लिया है, हम उसके साथ हैं। उसमें चाहे सीमा हैदर हो, कोई भी हो, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। वी डोंट सपोर्ट एनी पाकिस्तानी, आई डोंट सपोर्ट एनी पाकिस्तानी ऑन इंडियन सॉइल, सिंपल एज दैट। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।